Assalamu alaikum dear students, welcome to you in online lecture series पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास इंटर ए के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को दिया गया था। उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर था लियाकत अली ख़ान। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की जो मेन पॉइंट्स हैं उनको पढ़ने के लिए पहले हम बैकग्राउंड को देखेंगे। बेसिक पॉइंट्स क्या थी कि पाकिस्तान केम इनटू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। पाकिस्तान जो मार्ज वजूद में आया वो 14 अगस्त 1947 को आया। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट अ कंट्री नीड्स कॉन्स्टिट्यूशंस टू रन द गवर्नमेंट टू रन इट्स सिस्टम। ठीक है, क्या होता है कि जब कोई भी कंट्री मतलब के वजूद में आता है तो सबसे पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए होता है उसके सिस्टम को रन करने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर ना होगा तो वो कंट्री किस तरह रन होगा। ठीक है, कानून की ज़रूरत होती है किसी भी मुल्क को रन करने के लिए। जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को वजूद में आया तो सबसे पहला मसला ये था कि पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था। ठीक है, After the independence, the government was run in accordance with the provision of the Government of India Act of 1935, read as Indian Independence Act 1947। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो मतलब कि उस वक्त तो उसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो 1935 को एक मतलब कि रेजोल्यूशन पास किया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के मतलब के उसके उस टाइम की असेंबलीज़ में एक, तो उस एक्ट का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो उसी एक्ट को नाफिज किया गया इस नए पाकिस्तान में, और इंडिया में भी उस टाइम उसी मतलब के एक्ट को नाफिज किया गया और उस एक्ट का नाम चेंज कर दिया गया। उस एक्ट का नाम रखा गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ठीक है, The first constitution of the country was introduced in 1956। हमारे मुल्क का जो पहला कानून लाया जाता है इस मुल्क में वो 1956 को लाया जाता है। The first general elections were held after 24 years due to the bad political conditions under the martial law order। इस मुल्क की जो थी सियासी सूरत हाल जब वजूद में आया तो मतलब कि वो ठीक नहीं थी। मुख्तलिफ मसाइल थे, बांग्लादेश में भी मसाइल थे जो उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान था, मतलब कि लैंग्वेजेस वगैरह के प्रॉब्लम्स भी थे कि उर्दू को मतलब कि कौमी ज़बान बनाया जाए, तो उधर बंगालियों ने मतलब कि मुजाहरे किए कि बंगाली को कौमी ज़बान का भी दर्जा दिया जाए। तो इस जैसे बहुत सारे मसाइल थे, बाउंड्री प्रॉब्लम्स थे, बाउंड्री पाकिस्तान की उसको भी सिक्योर और सेफ करना था, इस तरह फॉरेन प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे और बेड पॉलिटिक्स थी, पॉलिटिक्स यहाँ की बेड थी। तो उस सारी चीज़ों को देखते हुए मुल्क ने मतलब कि जनरल इलेक्शंस के आते आते 2 मार्शल लॉ उसने देख लिए। ठीक है, तो जो पहला इलेक्शन करवाया गया मुल्क का पहला अवामी इलेक्शन जो था वो हुआ है 1970 में, तकरीबन 24 साल बाद। ठीक है, जनरल यहया खान के मार्शल लॉ के अंडर वो हुआ है। तो ये थे बेसिक पॉइंट्स। तो आइए मेन पॉइंट्स देखें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है कि किसी भी मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए वो एक बेस होती है, उस बेस को देखते हुए बाकी सारे जो कानून होते हैं वो बनते हैं। ये जो बेसिक पॉइंट्स होती हैं मतलब कि वो उससे हर कानून में शामिल होती हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब है कि पाकिस्तान जिस ऑब्जेक्ट पे जिस मकासद पे बना है तो वो कौन सी मकासद हैं, जो भी नए कानून लाए जाएंगे उन पॉइंट्स को उन मकासद को देख के बाकी जो है वो नया कानून लाया जाएगा। तो ऐसे रेजोल्यूशन को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पहली पॉइंट ये है कि सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह।
अल्लाह। ये हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि ये पूरी कायनात का जो निज़ाम है, जो पूरी कायनात पे जो मुकम्मल अख्तियार है वो अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा और किसी को भी नहीं है, ठीक है। जबकि हम भी इसी यूनिवर्स का पार्ट हैं, तो हमारे मुल्क पे भी जो मतलब कि इक़्तिदार का जो अख्तियार है वो अल्लाह ताला को है, ठीक है। एंड ही गेव द पाकिस्तानी पीपल एन अथॉरिटी टू रन द गवर्नमेंट अंडर द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। और अल्लाह ताला ने ही मतलब कि पाकिस्तानी पीपल्स को ये एक अपॉर्चुनिटी दी है या एक अथॉरिटी दी है कि वो गवर्नमेंट को रन करें, लेकिन वो अल्लाह ताला की मतलब कि जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स हैं, जो बताई गई लिमिट्स के, उसको देखते हुए इस गवर्नमेंट को रन करना है, ना कि अपनी मर्ज़ी से रन करना है, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट क्या था? द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी, टॉलरेंस विल बी फुली प्रैक्टिस्ड इन द कंट्री, ठीक है। शैल बी फुली प्रैक्टिस्ड इन द कंट्री। तो मतलब कि जो डेमोक्रेसी है या फ्रीडम है या इक्वलिटी है या टॉलरेंस है या फिर सोशल जस्टिस है, उसको मुल्क में मतलब कि प्रैक्टिस किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, लेकिन एज़ डिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम, जैसे इस्लाम कहता है, जैसे इस्लाम में फ्रीडम का मतलब है, जैसे इस्लाम में डेमोक्रेसी का मतलब है, या जैसे इस्लाम में इक्वलिटी का मतलब है, जैसे इस्लाम डेफिनेशन करता है टॉलरेंस की, या जैसे इस्लाम बताता है सोशल जस्टिस को, तो एज़ अकॉर्डिंग टू द इस्लाम इन चीज़ों की प्रैक्टिस की जाएगी इस स्टेट में, ठीक है, वो उसकी इजाज़त होगी। पॉइंट नंबर 3 है मुस्लिम्स आर फ्री टू लिव देयर लाइव्स इंडिविजुअली आर collectively in accordance to the teachings of Holy Quran and Sunnah। मुसलमानों को ये फुली आज़ादी होगी कि वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, चाहे वो मतलब कि इनफरादी ज़िंदगी हो या इज्तमाई ज़िंदगी हो, तो वो बसर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना, ठीक है। नंबर 3 नॉन मुस्लिम्स या फिर जो माइनॉरिटीज़ हैं कैन प्रैक्टिस देयर रिलीजन्स फ्रीली एंड डेवलप देयर कल्चर्स, ठीक है। ये भी मतलब कि बात रखी गई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कि जो माइनॉरिटीज़ हैं या जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिसमें हिंदूज, क्रिश्चियंस, सिख्स वगैरह जो आ जाते हैं, वो अपने मज़हब में आज़ाद होंगे, वो अपने मंदिर में या वो जो अपने चर्च में, अपनी इबादत गाहों में आज़ादी से इबादत करेंगे और अपने कल्चर को भी मतलब कि अपनाएंगे, उनके लिए आज़ादी होगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, ठीक है। ये तो कायद आज़म ने मतलब कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो पहली कायद आज़म की मतलब कि यही तकरीर थी कि ये जो स्टेट हमने हासिल किया है, इसमें जो भी रहते हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं और सारे अपने मज़हब में, अपने कल्चर में आज़ाद हैं, ठीक है। अगर वो पाकिस्तानी रहकर अपने मतलब के मज़हब को अपनाते हैं या अपने कल्चर को अपनाते हैं तो अपना सकते हैं, ठीक है। नंबर 4th पॉइंट था हमारा। नंबर 5th पॉइंट, गवर्नमेंट सिस्टम शैल बी फेडरल। ये जो सिस्टम होगा गवर्नमेंट का वो फेडरल सिस्टम होगा, वफाकी सिस्टम होगा, एक वफाक होगा जिसके अंडर जो है ये प्रोविंसेस काम करेंगे। ये जो मतलब कि कंस्टिट्यूएंट्स जो यूनिट्स हैं पाकिस्तान के, उस वक्त के 5 कंस्टिट्यूशन यूनिट्स थे, जिसमें सिंध था, पंजाब था, बलूचिस्तान था, NWFP या तो फिर जो बंगाल था, ठीक है। वो मतलब कि फेडरल के वफाक के अंडर वो काम करेंगे। एंड प्रोविंसेस शैल इंजॉय लिमिटेड ऑटोनॉमी। और प्रोविंसेस जो हैं इसके जो मतलब कि कंस्टिट्यूएंट्स जो यूनिट्स हैं उनको अख्तियार होगा, लेकिन वो लिमिटेड होगा, ठीक है। वो लिमिटेड ऑटोनॉमी को जो है वो इंजॉय कर सकते हैं। इस तरह फंडामेंटल राइट्स शैल बी गारंटेड। फंडामेंटल जो राइट्स हैं इस पाकिस्तान की स्टेट के, उनकी गारंटी दी जाएगी, ठीक है, उनकी हिफाजत की जाएगी। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो आज़ादी इज़हार राय है, या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस है, या तो डिफेंस है। ऐसे फ्रेंडली रिलेशंस टू द फॉरेन स्टेट्स, ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी गारंटी दी जाएगी इस स्टेट में, ठीक है। नंबर आई थिंक जो है ये फर्स्ट हो गया, ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। नाउ 7th एंड लास्ट ये है कि जुडिशरी शैल बी फुली इंडिपेंडेंट। यहाँ की जो अदालत होगी वो फुली इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। सब किसी के लिए कानून जो होगा वो आज़ाद होगा, सब किसी के लिए कानून एक ही होगा। इस तरह फिर क्या होता है कि
After the adoption of the resolution, the Constituent Assembly appointed many committees and subcommittees to review the Constitution. इसके बाद जब Constituent Assembly जो कानून साज असेंबली वो कानून बना लेती है तो फिर क्या करती है कि वो कमेटीज़ या सब कमेटीज़ बनाती है ताकि उस रेजोल्यूशंस को रिव्यू करें। फिर वो जो कमेटीज़ होती हैं वो सबमिट करती हैं अपनी रिपोर्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1950 को वो अपनी मतलब कि राय देती हैं कि ये चीज़ें भी उसमें ऐड की जाएं। वो सजेशंस क्या हैं? देयर शुड बी द फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, फेडरल सिस्टम तो होना चाहिए लेकिन फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम हो विथ री-कैमरल लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट भी उसमें हो, ठीक है, विथ बाय-कैमरल लेजिस्लेटर, उसमें पार्लियामेंट भी हो, इसी तरह उसमें सेनेट वगैरह भी हो। और जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, ये तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में था। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स शैल बी गारंटेड। तो ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और इस पे हमने लेक्चर दिया और उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बारे में आपको कोई मतलब कि क्वेश्चन करना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।